नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों। आज संवाद करेंगे एमसीडी के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली दिलवालों की है, ऐसा कहा जाता है। और दिल्ली से जो बात उठती है वो पूरे देश में पहुंचती है। साथियों, दिल्ली के बारे में मैं आपको बताऊं, दिल्ली में कुल मिला के 70 विधानसभाएँ हैं। और 70 विधानसभाओं में साथियों, मैं आपसे आज 2 विधानसभाओं पे बात करूंगा, जो कि मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी का है। साथियों, इन 2 विधानसभाओं के अंदर जो पार्क हैं, जो एमसीडी के रिकॉर्ड के हिसाब से पार्क है, जिसका मैंने एमसीडी से पत्र दे करके निकलवाया है, उसमें जो पार्क हैं 598 पार्क हैं। और इन 598 पार्कों में 156 पार्कों के अंदर इंक्रोचमेंट है, जिसके अंदर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, अन्य चीज़ें बनी हुई हैं। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एमसीडी को हम टैक्स देते हैं, उससे एमसीडी चलती है, लेकिन इतने पार्कों के अंदर इंक्रोचमेंट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको पता है दिल्ली की स्थिति पोल्यूशन को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, शुद्ध वातावरण को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहती है। और आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर संख्या अधिक है और लोगों को छोटे छोटे घर हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर पार्कों में जाते हैं। बच्चे भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, युवा भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको ऑक्सीजन मिल सके और अच्छा हेल्थ मिल सके। लेकिन जिस तरीके से इतने सारे पार्कों के अंदर इंक्रोचमेंट है सिर्फ 2 विधानसभाओं के अंदर, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दिल्ली का क्या हाल होगा। पूरी दिल्ली के अंदर मतलब कितने पार्कों के अंदर इंक्रोचमेंट होगा। साथियों, ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में बद से बदतर स्थिति होगी दिल्ली में, पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर के। और हमें अगली पीढ़ी के लिए काम करना चाहिए। अगर हमें अगली पीढ़ी को दिल्ली में सुरक्षित करना है तो इन सारे पार्कों का इंक्रोचमेंट ख़त्म करा के इन पार्कों को मेंटेन कराना होगा, इनका सौंदर्यीकरण कराना होगा, इनके अंदर पेड़ पौधे लगाने होंगे। तभी हम आने वाले समय में अगली पीढ़ी को एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा वातावरण हम दे पाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी तो दोस्तों एमसीडी की है, क्योंकि एमसीडी को हम टैक्स देते हैं और बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इन पार्कों को रिलीज़ कराए, इसको मेंटेन कराए, इसको खूबसूरत बनाए। मैंने मेरी दोस्तों कुछ महीने पहले वी सतीश डिप्टी डायरेक्टर हैं एमसीडी के, उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने बहुत ही मतलब यानी कि खुश होकर मुझे कहा कि भाई हम तो लैंडिंग एजेंसी है, हम तो पार्कों के मालिक हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पार्कों के मालिक है, आप पार्कों लैंडिंग एजेंसी आप है, तो आपकी एक दायित्व बनता है, आपका एक मतलब यानी कि नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप इन पार्कों को डेवलप करें, इनमें से जो इंक्रोचमेंट है उनको हटाएं। तो दोस्तों उन्होंने हाथी खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हम क्या करें? मैंने कहा आप क्यों नहीं कर सकते? अरे आपको टैक्स दिया जाता है, आप सैलरी लेते हैं, वो पैसा किसका है? वो हमारा ही तो पैसा है जो टैक्स के रूप में आपको मिलता है। और इतने सारे पार्क सिर्फ 2 विधानसभाओं में इंक्रोचमेंट है, पूरी दिल्ली में तो बुरा हाल होगा। अब शुरुआत कीजिए, अगर आप शुरुआत करेंगे तो पार्कों के अंदर इंक्रोचमेंट ख़त्म होगा। तो उन्होंने मुझे बड़ा उदासीन सा जवाब दिया। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इन पार्कों को डेवलप नहीं कर पाएंगे तो हमारी तो खैर जैसी तैसी कट गई है, लेकिन अगली पीढ़ी का क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? ये कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? ये कहाँ जाएंगे बैठने के लिए? कहाँ इन्हें ऑक्सीजन मिलेगा? तो साथियों, ये बड़ा एक संवेदनशील मामला है। हमारी अगली पीढ़ी के हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मामला है। तो
दोस्तों हमें इस मुद्दे को उठाना चाहिए, हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर इस मामले को उठाना चाहिए। इनके जो भी निगम पार्षद हैं, इनको इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि आप पार्कों को जल्दी से जल्दी रिलीज़ कराओ, उसको मेंटेन कराओ। लेकिन साथियों जी, ये मुमकिन जब ही हो पाएगा जब हम और आप मिल कर के सब आवाज़ उठाएंगे और अपने अपने विधानसभा, अपने अपने जो हमारे वार्ड हैं, जो पार्क हैं, उनकी फ़ोटो खींच करके हम गवर्नमेंट के साइट पे भेजेंगे और उन्हें दिखाएंगे। तब उन्हें समझ में आएगा कि स्थिति कितनी ख़राब है और सिस्टम कितना एमसीडी का चरमराया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, आप सभी लोग मिल करके इस मुद्दे को उठाइए। धन्यवाद दोस्तों।